नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, हमने मराठा साम्राज्य के क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, जिसमें से हमने 1 से 50 तक का क्वेश्चन देख लिया है। अब आज 51 से लेकर हम 100 तक का क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप पिछला वीडियो जो है पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ और सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर PDF को पढ़ते समय आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से। 51 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? किस मराठा शासन के शासनकाल था जो पेशवाओं के नाम से जाना जाने लगा? राजाराम, शिवाजी द्वितीय, साहू जी या फिर संभाजी? तो सही आंसर जो होगा साहू जी, ऑप्शन सी। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की कि मराठा मंडल या मराठा साम्राज्य का जो स्थापना किस पेशवा के समय हुई थी? मराठा साम्राज्य की स्थापना किस पेशवा के समय हुई थी? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव द्वितीय या फिर बाजीराव प्रथम? तो कौन सा आंसर होगा इनमें से? जो मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई थी बालाजी विश्वनाथ के समय में हुई थी, ऑप्शन ए सही होगा। 53 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मुगलों एवं मराठों के बीच में 1719 ईस्वी में संधि के रिचर्ड टेम्पल में मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा गया है। इस संधि में बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं ने किसके नाम पर की थी? किसके नाम पर की थी? मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह। फिर यह बी ऑप्शन कह रहा है कि मराठा छत्रपति राजाराम एवं मुगल बादशाह, या फिर सी ऑप्शन कह रहा है मराठा छत्रपति ताराबाई एवं मुगल बादशाह औरंगजेब, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो होगा मराठा छत्रपति शाहू जी एवं मुगल बादशाह रफ़ी उल रजात के समय में हुआ था। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई थी, येसुबाई या साईबाई या सोयराबाई? तो सही आंसर जो होगा मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी ताराबाई थी, ऑप्शन ए सही होगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग कर किया और उसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्तियाँ पेशवाओं के हाथ में चली गई? तो किसके शासन में सारी शक्तियाँ जो पेशवा के हाथ में चली गई थी? साहू जी प्रथम, साहू जी द्वितीय, राजाराम या प्रताप सिंह के? तो सही आंसर जो होगा साहू जी प्रथम के समय में सारी शक्तियाँ जो है पेशवाओं के हाथ में चली गई थी। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। यही समय है जब हम विदेशियों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन करते हैं। यदि हम इस सूखे हुए वृक्ष के तनों पर आघात करेंगे, तनों पर वार करेंगे तो उनकी शाखाएं जो है अपने आप गिर जाएंगे। किसने कहा था दोस्तों? कौन शासक था कि कहा था कि अगर हम वृक्ष के जड़ में वार करते हैं तो उनकी शाखाएं अपने आप गिर जाती हैं? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बाजीराव या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जो होगा बाजीराव प्रथम कहते हैं। अगर हम वृक्ष के जड़ों में वार करते हैं तो उनकी शाखाएं अपने आप गिर जाती हैं। बात करें अगला क्वेश्चन की किस लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? किस लड़ाकू पेशवा को हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? बाजीराव प्रथम को, बालाजी विश्वनाथ या फिर बालाजी बाजीराव या इनमें से कोई नहीं? तो लड़ाकू पेशवा कहा जाता था बाजीराव प्रथम को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने पुर्तगालियों से सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था? सालसेट और बेसिन के द्वीपों को छीन लिए थे, कौन पेशवा थे? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर जो होगा बाजीराव प्रथम थे। सालसेट और बेसिन के क्षेत्रों जो द्वीप थे उनको छीन लिए थे पुर्तगालियों से। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। किस पेशवा ने जो मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 में एक युद्ध करता है, दिल्ली पर आक्रमण करा और मोहम्मद शाह को मालवा के सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश कर दिया? जो कौन सा शासक था जो मालवा के सूबेदारी थे पेशवा के नाम करने के लिए विवश कर दिए थे मोहम्मद शाह रंगीला को? तो बाजीराव प्रथम थे, बालाजी विश्वनाथ या फिर बालाजी बाजीराव या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जो होगा बाजीराव प्रथम थे। बाजीराव प्रथम 1737 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला के साथ युद्ध करते हैं
जिसमें से जो वहाँ मालवा की सूबेदारी को पेशवा के नाम करने के लिए विवश कर देते हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी तथा साथ ही साथ मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ था। तो किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर थी और साथ ही साथ मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हो गया था? बालाजी विश्वनाथ के, या फिर बाजीराव प्रथम, या फिर बालाजी बाजीराव, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जो होगा बालाजी बाजीराव प्रथम। आगे बात करते हैं, 61 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच एक संगोला की संधि होती है जो 1750 ईस्वी के संबंध में क्या सत्य है? जो 1750 ईस्वी में संधि होती है उसमें क्या सत्य बातें कही हैं? यह संधि पुनर्सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया था। सही बात है। और बी ऑप्शन कह रहा है छत्रपति राम राजा द्वारा संगोला नामक एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला की संधि कहलाया। ठीक। केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर जो है, केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज्य के सर्वोसर्वा बन गया। तो सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी सही हैं, ऑप्शन डी। बात करते हैं अगला क्वेश्चन 62 नंबर का। किस मराठा सरदार ने पूर्व बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 या 51 के बीच में मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब जो है अली वर्दी खां को संधि करने पर विवश कर दिया था? अली वर्दी खां को संधि करने पर विवश कर दिया था कौन शासक थे? रघुजी भोसले, या फिर रघुनाथ राव, या मल्हार राव, या इनमें से कोई नहीं थे? तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए रघुनाथ, रघुजी भोसले। आगे बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब विजय किया था? कौन मराठा सरदार था जो 1758-59 में पंजाब पर विजय किया था? रघुजी भोसले, रघुनाथ राव, या मल्हार राव, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जो होगा रघुनाथ प्रथम थे। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन 64 नंबर का कि किसने जो है दिल्ली मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए थे और अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवान ए आम की छत से चांदी निकलवाया था? दीवान ए आम की छत से चांदी निकलवाने वाला कौन पेशवा था? सदाशिवराव भाऊ, या फिर रघुनाथ राव, या मल्हार राव, या इनमें से कोई नहीं? तो दीवान ए आम की छत से जो चांदी निकलवाए थे वह सदाशिवराव भाऊ थे, ऑप्शन ए सदाशिवराव भाऊ। आगे बात करते हैं तो कह रहा 65 नंबर का क्वेश्चन कि दो मोती जल में घुल जाएं तो सोने की 27 मोहरें खो गई हैं। जो सोने की 27 मोहरें खो गई हैं और चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। किसने कहा था दोस्तों? किसने कहा था कि जो दो मोती हैं जल में घुल गई और 27 मोहरें खोई हैं, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता? किसने कहा था? पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना ने विवश कहा था, या फिर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से, या द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से, या बेसिन की संधि से? तो सही आंसर जो होगा जो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना ने विवश होकर कहा था। आगे बात करते हैं 66 नंबर का। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार कौन थे? जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था उसमें दो मारे जाने वाले सैन्य सरदार थे, कौन कौन थे? विवश राव एवं सदाशिवराव भाऊ, या फिर विश्वास राव एवं मल्हार राव होलकर, या सदाशिवराव भाऊ एवं मल्हार राव होलकर, या इनमें से कोई नहीं? तो जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था उसमें विश्वास राव एवं सदाशिवराव भाऊ थे। कौन थे? विश्वास राव एवं सदाशिव भाऊ थे। आगे बात करते हैं 67 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि किस इतिहासकार ने कहा है पानीपत का तृतीय युद्ध निर्णायक युद्ध था? मराठा सेना की जो मुकुटमणि वहीं गिर गई और इस युद्ध में पश्चात जो है मराठों ने अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए। जो पश्चात अखिल भारतीय सम्राट का जो सपना था वह नष्ट हो गया मराठों का। जगन्नाथ सरकार कहे हैं, या फिर सरदेसाई कहे हैं, या फिर काशी राज पंडित, या इनमें से कोई नहीं? कौन इतिहासकार कहे हैं पानीपत का तृतीय लड़ाई जो निर्णायक युद्ध था? तो किसने कहा है? तो जदुनाथ सरकार ने कहे हैं। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया था?
जो शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किए थे? बाजीराव प्रथम, सदाशिवराव भाऊ या बाजीराव विश्वनाथ या फिर बालाजी बाजीराव? तो सही आंसर जो होगा, शिवाजी के बाद गुरिल्ला पद्धति जो अपनाए थे वह बाजीराव प्रथम थे। ऑप्शन ए होगा। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि किस मराठा पेशवा ने मैकियावेली कहा जाता है? किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? नाना फडणवीस को या फिर जो बाजीराव प्रथम थे या फिर बालाजी बाजीराव या फिर बालाजी विश्वास या विश्वनाथ? तो कौन थे किनको कहा जाता है मैकियावेली? मैकियावेली के नाम से जाना जाता है दोस्तों इनमें से। तो किसको कहा जाता था? जो नाना फडणवीस थे उनको मैकियावेली भी कहा जाता है, नाना फडणवीस को। बात करते हैं 70 नंबर का क्वेश्चन। कह रहा है निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? किसने जो है पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा का सेना का नेतृत्व किए थे? दत्ताजी सिंधिया, विश्वासराव या सदाशिवराव भाऊ या मल्हार राव होलकर? तो सही आंसर जो होगा सदाशिवराव भाऊ थे। ऑप्शन सी, तृतीय पानीपत का जो तृतीय युद्ध के संगठित मराठा की सेना का नेतृत्व किए थे। बात करें अगला क्वेश्चन की। पानीपत के तृतीय युद्ध में परिणामों से पेशवा जो बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं के क्रमानुसार सजाइए। जो बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा था पानीपत के तृतीय युद्ध में, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद जो पेशवा बने उनके बाद उनका क्रम से बताइएगा। तो पहले कौन बने थे इसमें से? तो माधवराव बने थे, उसके बाद जो बने थे नारायण राव, फिर उसके बाद माधवराव नारायण, फिर बाजीराव द्वितीय थे। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन क्रम से है तो पहले होंगे, दूसरे तीसरे चौथे स्थान पे थे बाजीराव द्वितीय। आगे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार कौन था? 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनः बैठाने वाला, शासन करने वाला कौन मराठा सरदार था? महादजी सिंधिया, नाना फडणवीस या फिर मल्हार राव होलकर या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जो होगा जो महादजी सिंधिया थे। महादजी सिंधिया, इन्होंने जो 1771 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी में शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने का मराठा सरदार थे। आगे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? जो किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता था? माधवराव नारायण या माधवराव को या नारायण राव को या रघुनाथ राव को? तो सही आंसर जो होगा अंतिम महान पेशवा कहा जाता है वह माधवराव को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो किस पेशवा के आबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख में बड़ा भाई या फिर बार भाई नामक के 12 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई थी? बार भाई परिषद बनाई गई थी किसके शासनकाल में? माधवराव के या फिर माधवराव नारायण या फिर नारायण राव या रघुराव के? तो सही आंसर जो होगा बार भाई की स्थापना की गई थी वह माधवराव नारायण के समय में, माधवराव नारायण। आगे बात करते हैं। तो कह रहा है किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 1782 में हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके बीच में हुआ था? माधवराव या फिर नारायण राव या फिर माधवराव नारायण या फिर बाजीराव द्वितीय? तो सही आंसर जो होगा जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है वह माधवराव नारायण से हुआ था। ऑप्शन सी होगा। आगे बात करते हैं। कह रहा है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा था। जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उस समय मराठा का पेशवा कौन था? नारायण राव थे या माधवराव नारायण या फिर बाजीराव द्वितीय या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर जो होगा उस समय द्वितीय और तृतीय आंग्ल मराठा जब हुए थे उस समय पेशवा थे बाजीराव द्वितीय।
बात करते हैं अगला क्वेश्चन, कह रहा मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन थे? माधवराव थे, नारायण राव, या फिर माधवराव नारायण, या फिर बाजीराव द्वितीय। तो सही आंसर जो होगा मराठा राव का अंतिम पेशवा जो थे बाजीराव द्वितीय थे। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी, बाजीराव द्वितीय। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन दिया मिलान करना, कुछ संधि दी गई हैं, उनके वर्ष दिए कब हुए थे। सूरत की संधि कब हुआ था? तो सूरत की संधि जो हुई थी यह 1775 में हुई थी। पुरंदर की जो संधि हुई थी या 1700 जो है 76 में हुई थी। बड़गांव की संधि 1779 में, और सालाबाई की संधि जो हुई थी 1782 ईस्वी में। तो कौन हमारा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर संधि दिया गया है और उनके वर्ष दिए गए हैं कब हुआ था। देवगांव की संधि कब हुई थी? तो देवगांव की संधि जो है 1803 ईस्वी में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि जो हुई थी 1803 में ही हुई थी। राजपुर घाट की संधि 1805 में हुई थी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए सही है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो कह रहा है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817-18 के दौरान हुआ था, सबसे अंतिम संधि थी। सबसे अंतिम संधि कौन थी? नागपुर की संधि, पूना की संधि, मंदसौर की संधि, या फिर कानपुर की संधि। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1718 या 17 के दौरान हुआ था, सबसे अंतिम संधि कौन थी उसमें? तो कानपुर की संधि हुई थी। ऑप्शन डी, कानपुर की संधि। चलिए आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि मराठा सचिवालय कहलाता था। मराठा जो सचिवालय था क्या कहलाता था? फाद, या फिर स्वराज, या फिर मुगतई, या इनमें से कोई नहीं। तो मराठा जो सचिवालय था वह फाद कहलाता था। ऑप्शन ए सही होगा। बात करें अगला क्वेश्चन, कह रहा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच में हुआ था, बीच अंतिम युद्ध था, इसका क्या परिणाम मिला था? जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसका परिणाम क्या था जो अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुआ था? तो इसमें ऑप्शन पहला कह रहा है कि जो पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया था और एवं बाजीराव द्वितीय को पेंशन युक्त बनाकर बिठूर या कानपुर के निकट रहने के लिए भेज दिया गया था। बी ऑप्शन कह रहा है पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। या सी ऑप्शन कह रहा है कि अन्य छोटे छोटे राज्य मराठा राज्य की कंपनी के अधीनस्थ हो गए थे। तो कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन इनमें से सही है, सभी हैं। ठीक दोस्तों, कौन सा ऑप्शन होगा उपयुक्त? सभी सही हैं, ऑप्शन डी। बाजीराव का पद जो समाप्त कर दिया था और बाजीराव द्वितीय थे उनको पेंशन भोगी बना दिया गया था। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया था? कौन सरदार थे मराठा के जिन्होंने अपना जो सेना का गठन किए थे यूरोपीय ढंग से किए थे? महाजी सिंधिया, या रघुनाथ राव, या फिर मल्हार राव होलकर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो यूरोपीय ढंग से अपनी सेना को बनाए थे वह थे महाजी सिंधिया। कौन से थे? महाजी सिंधिया। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, मिलान करना है हमको। कुछ राज्य दिए गए हैं और उनके संस्थापक हैं। तो बड़ौदा के राज्य के संस्थापक कौन थे? बड़ौदा राज्य के जो स्थापना किए थे गायकवाड़ लोग किए थे। इंदौर की बात करें तो इंदौर के होलकर लोग। नागपुर की बात करें तो भोसले, और ग्वालियर के सिंधिया। तो कौन सा हमारा ऑप्शन होगा? पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। ऑप्शन ए सही है। बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो कह रहा है कि किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? किसने कहा है मराठों का जो उदय है आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? ऑप्शन ए ग्रांटफड, या फिर एम.जी. रनाडे, या फिर आद्रेविक, या फिर जदुनाथ सरकार ने। तो सही आंसर जो होगा मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति कहने वाले थे तो ग्रांटफड थे। कौन थे? ग्रांटफड। ऑप्शन ए सही होगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की 1775 या 82 के बीच प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिणाम था? इनमें से प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध था उसका परिणाम क्या था? ब्रिटिश युद्ध जीत गए थे, मराठा युद्ध जीत गए थे,
या किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी, या इससे हैदर अली को शक्ति जुटाने में मदद मिली क्योंकि ब्रिटिश और मराठा आपसी युद्ध में लगे थे। तो सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी प्रथम आंग्ल मराठा में। आगे बात करते हैं, 87 नंबर का क्वेश्चन कह रहा, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालीन कारण क्या था? जो पानीपत की तृतीय लड़ाई होती है उसका तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है कि वह मराठों द्वारा जो है लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था, या बी ऑप्शन कह रहा उसे जलंधर के कुंठाग्रस्त जो राज्यपाल अदीना बेग खान ने पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किए थे, या फिर सी ऑप्शन कह रहा वह मुगल प्रशासन को चार महल, जिसे चार महल कहा जाता है, गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट तथा पसरूल के राजस्व का जो भुगतान न करने के लिए दंडित करना चाहता था, या डी ऑप्शन है कि वह दिल्ली की सीमाओं तक के पंजाब के सभी उपजाऊ मैदानों को हड़प कर अपने राज्य में विलय करना चाहता था। तो अहमद शाह जो अब्दाली था, पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का मुख्य कारण जो था वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। ऑप्शन ए सही होगा। आगे बात करते हैं, तो 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किसके हाथों में था? जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उस समय मराठा का नेतृत्व किसके हाथ में था? संभाजी के, राजा राम को, जीजाबाई या फिर ताराबाई? जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो मराठा का नेतृत्व कर रहे थे उस समय ताराबाई। ऑप्शन बी, ऑप्शन डी होगा सही। बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि शिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण किए थे? तो शिवाजी का जन्म कब हुआ था, उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण किए थे? क्या 1625 ईस्वी में छत्रपति जी का उनका शिवाजी का जन्म हुआ था, या 1671 ईस्वी में उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण किया, या 1626 में उनका जन्म हुआ था, या 1627 में, या फिर 1627 में? तो सही आंसर क्या होगा? तो 1627 में उनका जन्म तो हुआ था, लेकिन छत्रपति की जो उपाधि धारण किए थे 1674 में किए थे। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा। 1627 में शिवाजी का जन्म हुआ था और 1674 में उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण किए थे। बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, 90 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच लड़ाई हुई थी? जो शिवाजी की मृत्यु हो गई उनके पश्चात उत्तराधिकारी के लिए किनके बीच लड़ाई हो गई थी? संभाजी व शिवाजी विधवा के, या फिर संभाजी और बाजीराव, या फिर राजा राम और संभाजी, या इनमें से कोई नहीं? तो किनके बीच लड़ाई हो गई थी उत्तराधिकारी के लिए? तो राजा राम और संभाजी के बीच में इन्होंने अपने आप लड़ाई कर लिया था उत्तराधिकारी के लिए। बात करते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया था? 1802 में, या 1818 में, या 1858 में, या 1861 में? तो पेशवा को जो समाप्त कर दिया गया था 1858 में पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। ठीक, हमारा क्वेश्चन यहीं समाप्त होता हुआ दोस्तों। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।